Good morning, students. We completed chapter number 3, linear equation in two variable. Now we will start chapter number 4, quadratic equation. In chapter number 2, remember chapter number 2, in chapter number 2 we study about the polynomials. चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी किए थे. देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, जस्ट लाइक लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मोनो पॉलिनोमियल. भाई तब देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, हम लोग उसको स्टडी किए थे. पॉलिनोमियल जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द डिफरेंस? किसी भी पॉलिनोमियल को when we equate the polynomial to 0, when we equate polynomial to 0, then polynomial be converted into equation. जब हम किसी पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देते हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल px equal to ax square plus bx plus c. It is quadratic polynomial, and when we equate px equal to 0, this implies that ax square plus bx plus c equal to 0. This is quadratic equation. This is quadratic equation. तो इजिली आप इसको जो है क्लियर कर सकते हो कि जब भी किसी पॉलिनोमियल को 0 से हम इक्वेट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है. चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर इक्वेशन बनेगा, जिसको आप स्टडी किए हो प्रीवियस चैप्टर में. तो ऐसे बहुत सारी चीजें. मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको हिंदी भी बोलता रहूंगा तो कुछ ठीक से समझ में ज्यादा आएगा. कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइटिंग आप इंग्लिश में कीजिए, इंग्लिश में समझिए. इन योर फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव टू चेक द गिवन रिलेशन आर क्वाड्रेटिक आर नॉट क्वाड्रेटिक. पहली एक्सरसाइज जो आपकी है उसमें आपको तमाम तरह के संबंध, एल्जेब्रिक रिलेशन दिए हैं. आपको ये चेक करके बताना है कि वो सभी संबंध क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं या नहीं, क्वाड्रेटिक और नॉट क्वाड्रेटिक. तो सबको हम क्या करेंगे, देखिए आप कह सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो हम करेंगे क्या कि चाहे जिस भी सेट में वो रिलेशन है, वी ट्राई टू सिंप्लीफाई देम, वी ट्राई टू सॉल्व देम and try to convert it into the standard form and then equate. तो जिस भी फॉर्म में वो दिया है क्वेश्चन, तो मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, जैसा भी है उसको जब हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, फिर हमको ये मालूम हो जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अथवा not. Just like exercise number 4.1.
First question is, check whether the following are quadratic equation. First is x plus 1 का whole square equal to 2x minus 3. x plus 1 का square equal to 2x minus 3. Solve it, expand it, and try to arrange them into the standard form. A plus b का square, that is a square plus b square plus ab, 2ab equal to 2x minus 6. Now this will be cancelled. X square plus 1 plus 6 equal to 0. Now x square plus 7 equal to 0. It is a quadratic equation. अब ये देखिए, ये आवश्यक नहीं है कि हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में 3 स्टेप्स हैं, तो वो 3 स्टेप्स होंगे तो ही वो क्वाड्रेटिक होगा, ये नहीं। हाँ, ये जो 2 का पावर है, ये 2 पावर डिग्रीज जो है, ये होनी चाहिए। यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू 0 है इसलिए x नहीं है, लेकिन c है। तो इसमें से अगर एक भी है, 2 है, तो भी ये x स्क्वायर का स्टेप है, तो वो क्वाड्रेटिक है। ओके, सेकंड देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 3 minus x, -2 3 minus x. When we multiply them, we find x square minus 2x equal to -6 and plus 2x. And we arrange 2x minus 2x plus 6 equal to 0. X square minus 4x plus 6 equal to 0. It is quadratic equation. Now third देखिए, क्वेश्चन नंबर सी थर्ड। थर्ड इज x minus 2 x plus 1. x minus 2 x plus 1 equal to x plus 5 x minus 1. x plus 5 and x minus 1. Multiply them. X square plus x minus 2x minus 2. X square minus x plus 5x minus 2. X square will be cancelled here. Now minus x minus 2 equal to 4x minus 5. Minus x minus 4x equal to minus 5 plus 2. Minus 5x is equal to minus 3. Now 5x minus 3 equal to 0. It is a not quadratic equation. Quadratic equation because steps of square second degree is not presenting in this solution, therefore it is not quadratic. स्क्वायर का स्टेप ही नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक हो नहीं सकता। तो इसी तरह आप इसके जितने पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स को आप इजिली यू कैन चेक ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 that given question are quadratic or not quadratic by this method. Now come on question number 2. Question number 2. The area of a rectangular plot is 5 to 8 meter square. A rectangular plot 5 to 8 meter square. The length of plot is 1 more than twice its width, breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. देखो, let length of the rectangular plot be equal to x. No, let breadth of rectangular plot be equal to x. Therefore, according to question, length is 1 more than twice its breadth. That means 2x plus 1. आप स्टेटमेंट डालेंगे, let breadth of
rectangular plot be equal to x. Therefore, ATQ length of plot be equal to 2x plus 1. And we know that area of rectangle is equal to length into breadth. We know that area of rectangle equal to L into B. Therefore, 2x plus 1 into x equal to 5 to 8. Or 2x square plus x equal to 5 to 8. Now 2x square plus x minus 5 to 8 equal to 0. It is a quadratic equation. Your question representing the following situation into the form of quadratic equation. यानी जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है, इस वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन था कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, एंड द रिलेशन बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ इज दैट लेंथ इज 1 more than twice its breadth. Then representing this question into the form of quadratic equation, so we consider that breadth of the rectangular plot be equal to x. Then according to question, length is one more than twice its breadth. Length is equal to 2x plus 1. And also we know that area of rectangle equal to length into breadth. Therefore we can write that length means 2x plus 1 multiplied by breadth means x and equal to 5 to 8. Finally we get 2x square plus x minus 5 to 8 equal to 0. And when we equate this is standard form of quadratic equation. Okay. Now second part of this question, the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find them integer. देखो, पॉजिटिव इंटीजर्स माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट. व्हाट इज द रिलेशन? कॉन्जुगेटिव मीन्स कंटिन्यूसली. जैसे 1 2 कॉन्जुगेटिव है, 2 3 कॉन्जुगेटिव है, 1 3 कॉन्जुगेटिव नहीं है क्योंकि 2 गायब है. 3 4 कॉन्जुगेटिव. तो किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में एक रिलेशन है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो अपने प्रीवियस पॉजिटिव इंटीजर से 1 मोर होते हैं, एक ज्यादा होते हैं. जैसे 1 2 कहें तो 2 इज 1 मोर देन 1, 2 3 कहें तो 3 इज 1 मोर देन 2, 3 4 कहें तो 4 इज 1 मोर देन 3, 4 5 कहोगे 5 is 1 more than 4. So if we consider then one positive number be equal to x, then other successive क्या होगा? x plus 1. So let two positive conjugative number be equal to x and x plus 1. X plus 1 is 1 more than x, and ATQ product is 306. Therefore ATQ product is x into x plus 1 equal to 306. That means x square plus x equal to 306. Now x square plus x minus 306 equal to 0. Then it is standard form of quadratic equation. Your question is completed. Similarly, you can do in question number 3rd and 4th. It's your homework. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, you saw in the exercise number first of the quadratic equation, only we have to check the given relation is quadratic or not quadratic by this process, and you can change the word problem into the quadratic equation by this condition.
Now we will study, now we will read how can we solve. In the next step, we will read how can we solve the quadratic equation. Students, there are two methods to solve quadratic equation. First is factorization method. Method of solving of quadratic equation. There are two methods to solve. First is factorization method. Second is formula method. फार्मूला मेथड. सिस्टम ऑफ फैक्टराइजेशन, किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे किया जाता है, ये आपने क्लास ऑफ 9th में बहुत अच्छी तरह स्टडी किया है. नहीं भी किया है तो आप उसको रिवाइज कर डालिए. In this chapter only we applicate the method of factorization in your question. हम आपको फैक्टराइजेशन नहीं बताएंगे बल्कि फैक्टराइज कर देंगे, एप्लीकेट कर देंगे. आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए. तो टुमारो, आज मैं यहीं पे रुक देता हूँ. पहली एक्सरसाइज आप कंप्लीट करिए. आई स्टॉप हियर टुडे एंड आई होप दैट यू विल ट्राई टू कंप्लीट द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट हाउ कैन वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the next for the next exercise tomorrow. Okay, thank you.